हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। नीलम माता जी, नित्यानंद प्रभु जी, रूबी माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सतीश प्रभु जी, सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सुश्री माता जी, सुधा माता जी, नीलम माता जी, सतीश प्रभु जी, जो ऑफिस टीम है, सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। Power on. Bluetooth mode. हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। पंचम प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। सुश्री माता जी। हरे जी प्रभु कृष्णा। आप शुरू कीजिए माता जी। जी प्रभु। कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को माता दंडवत जी आप प्रणाम। म्यूट हैं। सुश्री माता जी आप म्यूट हैं। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकाशीपूर्वकः, हिरण्यकाशीपूर्वकः, शिलटङ्कनखालय, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, जतो जतो जामिनी ततो नरसिंह, बहे नरसिंह उदय नरसिंह, नरसिंहमादि शरणे प्रपदे, तब कर कमल वरेण्यम् अद्भुत सिंहम् दलित हिरण्यकशितनुभृङ्गम्, केशवदित नरहरि रूप, केशवदित नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह भगवान की जय, जय प्रहलाद महाराज की जय। हरि बोल महाराज, हरि बोल। और सुंदर माता जी। हरि बोल। अब 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। हरि बोल। भगवान के 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार करने वाले महाभागवत की निंदा ना करना, शिव ब्रह्मा आदि देवता की नाम के भगवान को संपन्न अथवा उनसे भिन्न ना समझना, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्र प्रमाण की खंडन ना करना, हरे कृष्णा महामंत्र को जप के महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद की आरोप करना, नाम के बल पर पाप ना करना, महामंत्र हरे कृष्णा महामंत्र को जप के वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कांड की समान समझना,
असाधारण व्यक्ति की कृष्ण नाम की महिमा को उपदेश करना, हरे कृष्णा महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न रखना, इसकी अगाध महिमा सुनने पर भी विशेष आसक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। जीवन की अभिष्ट सिद्धि को कृष्ण को प्रेम प्राप्त करने का है तो नाम अपराध से सदैव बचना चाहिए। स्वयं को वैष्णव समझना, ये सबकी वैष्णव के भक्त समझना चाहिए। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कुछ गलती हुई होगी तो मुझे हरे माफ कर दो। हरि ओम। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। सब हरि भक्तों को बोल, दंडवत हरि प्रणाम। बोल माता जी। कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा, दंड सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्त। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी माता भक्तों जी को दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा सुप्रिय माता जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को माता जी दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा, माता जी हरे कृष्णा हरे सुप्रिय कृष्णा। माता हरे जी कृष्णा सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत सब भक्तों प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सोमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, रूबी हरे माता जी, कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। स्मिता माता जी, क्षमा माता जी, वर्णाली माता जी दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। कृष्ण ऋतुपर्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे कृष्णा। रंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। जी गोपाल प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा त्याची पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। त्याची दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण त्याची हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सुपर्णा माता जी, मीना माता जी, सुश्री माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी सच्ची अशोक प्रभु जी, माता हरे जी, कृष्णा माता दंडवत जी, प्रणाम। माता दंडवत जी। प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी न्यू डिवोटी ज्वाइन किए हैं। कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राधिका माता जी, हरे कृष्ण सोमा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे श्री प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा एकता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत। हरे कृष्णा रेखा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। अशोक प्रभु जी दंडवत जी प्रणाम। माता जी। प्रभु जी न्यू डिवोटी ज्वाइन किए हैं। रमेश आचार्य जी माता जी। उनको इसका चैट कृष्ण बॉक्स ओम में प्रभु जी अपना मौजूद हैं नंबर लिखने माता के जी। लिए बोल दीजिए। दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा सभी इसका भक्तों कृष्ण को ओम प्रभु दंडवत जी मौजूद प्रणाम। हैं माता जी। जी जी ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता उनकी प्रणाम। अनुपस्थिति में मैं आ सकता हूँ, मैंने कृष्ण ओम प्रभु जी हैं। प्रभु जी कृष्ण हरे कृष्ण स्मिता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राधा माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। कृष्ण जी न्यू डिवोटी ज्वाइन किए हैं। रमेश आचार्य रमेश आचार्य प्रभु जी तो पहले भी ज्वाइन पहले से हैं शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। चैट बॉक्स में नाम नहीं लिखे थे। गुरुजी ने बोले थे चैट बॉक्स में नाम लिखने के लिए। प्रभु जी 2-3 दिन से आ रहे हैं। जी जी, 2-3 वो दिन से आ पुराने रहे हैं, मैं देख रही हूँ। हाँ मैं तो फॉलोअप ली हूँ किंतु चैट बॉक्स में नाम नहीं लिखे हैं। नहीं नहीं, हरे कृष्णा नाम तो सभी आपको भक्तों पता को है माता दंडवत जी। अगर आपको प्रणाम। हरे मोबाइल नंबर चाहिए कृष्णा बोलूं, बोलने के लिए प्रभु जी हरे क्या कृष्णा माता जी। नाम तो आपको पता है, आप बोल रही हैं रमेश आचार्य प्रभु जी, नाम तो आप बोल ही रही हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो उनको उनसे निवेदन करो। मुझसे नहीं चाहिए, गुरुजी को देना था उसी को बोलने जी के नंबर। जी जी, हरे कृष्णा। तो दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। जो न्यू डिवोटी है अपना मोबाइल नंबर नाम के साथ लेते हैं तो माता जी उसको नोट करके और गुरु जी को फॉरवर्ड करेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। वही दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु हरे जी कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे सभी कृष्ण भक्तों को कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। गुरुजी हरे को कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि भक्त को दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्णा रोजी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे राम राम राम। हरे ओके, हरे कृष्णा गुरु कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, तो आज किसका टर्न था बताने का? गुरुजी सुश्री ने माता जी। जल्दी बताइए। कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी अर्जुन ने भगवान अर्जुन 5 प्रश्न पूछे थे। आपने अष्टांग प्रणाम के बारे में बताइए, वह बहुत कठिन है। अर्जुन बताते हैं कि वायु का नियंत्रण करना कठिन है, कि अर्जुन कहते हैं वायु को नियंत्रण करना संभव है। मन का नियंत्रण करना, इसका बारे में समझना गांडीवधारी अर्जुन का सबसे महान युद्ध था।
उनसे कभी असफलता नहीं चाहिए। वो व्यक्ति कहते हैं कि कृष्ण मेरा मन है और चीज को मेरे विचलित करता है। इसके बाद में कहते हैं कि हठीला है। हठीला का मतलब जिद्दी। फोर्थ पॉइंट में बोलते हैं बलवान, मेरे से भी शक्तिशाली मन है। हमारा सब प्रॉब्लम भी हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। बॉलीवुड में आप एग्जाम्पल दिए कि प्रवचन में बताते हैं कि मेरा मन तो पागल है, मेरा मन तो पागल है। एक्चुअली ऐसा नाम रखना चाहिए कि मन तो पागल है, मन तो मेरा पागल है। आपने बताए थे मन तो पागल है, किसी किसी का जगह में मन फंस जाता है। आपने बोले थे कि किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो अचानक किसका मर्डर हो जाता है, तो इसमें किसका दोष आता है? उसने मन का, उसे मन का ही दोष है बोल के आपने बोले थे। तो हम जजमेंट करते हैं कि जाते हैं दोस्त तो उस व्यक्ति को होता है और व्यक्ति इसका माइंड नियंत्रण करने के लिए असफल होता है। फिर आपने बोले थे कि मन ही सबका मन ही सब करवा रहा है हमसे, इसलिए हम शकुनी मंथरा जैसे लोगों में संगत करते हैं। अगर मेरा मन शकुनी का तरह होता है तो मेरा मन अधर्मी बन जाता है, आपने बोले। फिर बोले थे कि अगर मेरा मन पांडव जैसा साथ दूंगा तो मैं धर्म का अनुसरण कैसे करूंगा? पशु अपने माने टुमारो आप लेक्चर दिए थे कि कर्म का बारे में। भक्त ने जीवन में दुख आते हैं तो उसका कौन जिम्मेदारी लेता है? कृष्णमोहन प्रभु जी ने बोले थे कि पूछे थे, कृष्णमोहन प्रभु जी को आप क्वेश्चन पूछे थे, आपने जीवन में जो दुख आ रहा है उसके लिए परम कर्म जिम्मेदारी कौन लेते हैं? कृष्णमोहन प्रभु जी बहुत अच्छा आंसर दिए थे कि फर्स्ट क्वेश्चन उन्हें बोले थे कि पूछना चाहिए क्या करना चाहिए। अगर मेरा शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा हूँ तो मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, यानी पूर्व जन्म की कर्म है। अगर मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ, गुरुजी ने बताए थे कि भक्ति मार्ग में जिद्दी होना तो कुछ इच्छा नहीं रखना चाहिए, सब कृष्ण की अर्पित करना चाहिए। भगवान हमारे मदद करते हैं, उतने ही कष्ट हमारे देते हैं जितने कष्ट लेते हैं। शुद्ध भक्ति हमारा करते हैं तो हमारा भगवान का तरफ से होता है ताकि हम पथ में आगे की ओर बढ़े। कृष्णमोहन प्रभु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिए। आपने पूछे थे कि कृष्णमोहन प्रभु जी के बारे में कितने जन समर्थ होते हैं, तो ऑलमोस्ट सब भक्ति महात्मा हैं। पहले से हमको खुद के सवाल पूछना चाहिए, पहले हमको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो व्यक्ति गुरु को समर्पित है और गुरु से इच्छा से कार्य कर रहा है, गुरु को प्रसन्नता कर रहा है लिए जो रहा, वो शुद्ध भक्ति है। और में अगर कोई व्यक्ति मन का अनुसार कृष्ण को पूजा कर रहे हैं तो शुद्ध भक्ति के लिए क्या करना चाहिए? अगर हमने 44 माला कर रहा हूँ कि हिसाब से 16 माला कर रहा हूँ, तो दैनिक कौन सा सटीक है? आपने बोले थे तो 16 माला गुरु का आदेश से करना चाहिए। जैसे अभी माला शुद्ध भक्ति से कहना चाहिए कि सक्षम नहीं हूँ तो मेरा प्रारंभ कर्म कट जाएंगे, तो मेरा नहीं कटेंगे, तो मेरा मन में दुख आने रहा है, मिश्रित भक्ति कर रहा हूँ तो शुद्ध भक्ति पालना करना चाहिए। सक्षम नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ तो अपने बोले थे फिर क्या होगा? कष्ट आएंगे तो फिर क्या होगी? तो कष्ट आएंगे तो अधर्म नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त है तो इसका जीवन में कष्ट नहीं है बोल के अपने बोले थे। इसी भी नहीं होते अपने बोले थे। जिसकी शुद्ध भक्ति कर रहा है इसका पीसफुल लाइफ है, जो शुद्ध भक्ति कर रहा है वो पीसफुल लाइफ है, अपने बोले थे। इसका जीवन पीसफुल है बोल के बोले थे। फिर सवाल है कि आता है कि मिश्रित भक्ति जीवन में भी दुख आ रहा है और भक्त जीवन में भी दुख आ रहा है, और जो अभक्त है
मानते हैं कि करते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, ना सत्संग करते हैं, ना क्लास अटेंड करते हैं, ना इसका जीवन में भी दुख आता है। मेरा ये क्वेश्चन है कि तीन दुख सेम है। आपने बोले थे कि मेरा क्वेश्चन है तीन दुख सेम है कि आपने बोले थे, तो भक्त ने बोले कि अलग अलग है। आपने क्वेश्चन रिपीट भी किए थे, चेंज करो। एक शुद्ध भक्त मेरे लिए भक्ति कर रहा है तो वो ही दुख में है, कृष्ण उसको ग्लोरीफुल करना चाहिए। इसका जीवन इतना कष्टदायक है, बाधा भी वो भी पाने के लिए बाधा मेरे भी छोड़ के भी तो नहीं छोड़ा चाहता है। अर्जुन ने कहते हैं कि कृष्ण मेरा मन है एवं चंचल है, अस्थिर है, बलवान है, एक्सेट्रा। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी बहुत लिखी हूँ। हरी बोल माता जी। जी जी, लिखिए। हरी बोल बहुत सुंदर बात है। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, हरि बोल हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा बोला श्री माता जी हरी आपने। बोल सुश्री माता हरि जी, बहुत बोल अच्छा माता बताया। जी, हरि बोल। सब गुरु की आदेश से हो रहा है, गुरु जी और आप लोग का आशीर्वाद से सब रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है। जी हाँ हाँ, ओके। तो कल हमने काफी विषयों पे चर्चा की थी, तो सबका स्वागत है सत्र में। तो जो भक्त नए आए हैं हमारे सत्र में, तो हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज हम ये छठा अध्याय है, ये कैसे याद रखेंगे हम, तो इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए आगे प्रवचन, क्योंकि अध्याय 6 है जिसका शीर्षक है ध्यान योग। और भगवद गीता में पहले 6 अध्याय है यह कर्म योग के बारे में, अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, और बीच के 6 अध्याय भक्ति योग के बारे में दर्शाते हैं। तो इससे पूर्व हमने 5 अध्याय को कैसे याद रखेंगे इसके ऊपर प्रवचन किए हैं, और इससे प्रवचन है वह हमारा यूट्यूब चैनल है कृष्ण आश्रम। आज तक जितने भी हमने प्रवचन दिए अलग अलग विषयों पर, वह तो जो भक्त वहाँ पर भी सुन सकते हैं, रिकॉर्डेड काफी सारे प्रवचन हैं। हमने 3 बार भगवद गीता कंप्लीट की है, यह हमारा 4थी बार चल रहा है, और 6ठे अध्याय पे अभी हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पूर्व मेरा आपसे सवाल है कि अभी तक के जो 5 अध्याय है उस कौन से एक्रोनिम देखे थे, कौन मुझे बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, अभी तक के जैसे हमने 5 अध्याय हमारे हुए हैं ना, तो उसके ऊपर हमने एक्रोनिम देखे हैं ना, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय शॉर्ट फॉर्म में। जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। पहला अध्याय था गुरुदेव डाउट, और दूसरा अध्याय था गीता, और तीसरा अध्याय था ईयर्स, और चौथा अध्याय था स्टेप, और 5वां अध्याय था ट्री, और ये 6ठा अध्याय अभी आप बताएंगे। जी जी कुछ गलती हो तो माफ तो कीजिए। इसके जो 5 अध्याय का जो शॉर्ट फॉर्म तो इन्होंने बताया, तो इसका फुल फॉर्म है प्रतिभा कुमारी, इसको एक्सप्लेन कीजिए।
क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मतलब ये जो ये है, मतलब जो है इस सब करना है। पहला अध्याय का जैसे डाउट था ना, तो डी मतलब धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन, ओ मतलब ऑप्लिशियस रिजल्ट, और यू अनसर्टेनिटी, और टी टर्निंग पॉइंट है ना, ऐसे कुछ था। और बी मतलब क्या था, DOUBT, बी का अर्थ क्या था, किसी को याद है? bewilderment, थोड़ा सा हाँ bewilderment है ना। तो सब लोग इसको लिखिए आज अभी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये DOUBT का फुल याद है ना। ऐसा तुरंत आपको कोई भी बताएगा तो आपको याद आना चाहिए, ओके, ताकि पहला अध्याय बता सकते है ना। पहले अध्याय के 5 थीम है, धृतराष्ट्र दुर्योधन का निरीक्षण है। फिर ओ मतलब रिजल्ट संजय बताता है। उसके बाद यू मतलब अनसर्टेनिटी की अर्जुन देखता है कि मेरे सामने बहुत सारी दोनों पक्षों में सेना, अनसर्टेनिटी दिखती है कि मैं सही में विजय होऊंगा, है ना। उसके बाद bewilderment, वो भ्रमित हो जाता है। और टी टर्निंग पॉइंट, इस तरीके से जी। तो अभी दूसरा अध्याय है कृष्ण मोहन प्रभु, आप बताइए। गुरुजी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक हो रहा है। धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी इसको पूरा एक्सपेंशन मुझे याद नहीं है, क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, माफ कीजिएगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट फिर गौरी राठौड़, दूसरे का बताइए, दूसरे अध्याय का एक्रोनियम। ओके, दीप्ति सचदेवा। जी गुरुजी, दूसरे अध्याय में था कि मतलब जो पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्जुन दूसरे उनके डाउट से कृष्ण भगवान जी क्लियर करते हैं कि तुम्हें युद्ध क्यों करना है और संन्यास किससे लेना है। नहीं, ये आपको एक्रोनियम बताना है, कैसे याद रख सकते हैं दूसरा अध्याय। तो हमने अभी अभी रंजना माता जी ने शॉर्ट फॉर्म बताए थे, उसमें से दूसरा अध्याय का गीता था, GITA। मैं बोलूं गुरुजी? हाँ चलो बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। G stand for Guru, I stand for identity, T for two duties, A मतलब आपने बताया था जो आत्मा राम के लक्षण होते हैं उनके बारे में। हाँ बराबर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये मैंने अभी अभी तो बताया था, 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो इसको याद रखिए, ठीक है। रिवीजन चल रहा है हमारा जी, ठीक है। दूसरा अध्याय रूबी कुमारी ने बताया। तीसरा अध्याय है ये तीसरा अध्याय मंजू सिंह बोलिए। जी प्रभु जी। तीसरा अध्याय का एक्रोनिम। गुरु जी, तीसरे अध्याय के जो एक्रोनिम थे वो था ट्री, जिसमें टी का मतलब था त्याग, आर का मतलब था रंग्स यानी सीढ़ी, और ई का था एग्जाम्पलरी यानी कि आदर्श, और दूसरे ई का मतलब था एनिमी ऑफ द सोल यानी कि जो हमारी आत्मा का शत्रु है। हाँ जी, वेरी गुड। तो टी मतलब हमारा त्याग और रिनाउंस, त्याग करने के लिए बारे में सोच रहा था अर्जुन कि मैं क्या करूं, त्याग करूं या युद्ध करूं। और दूसरे आर का था TREE, है ना। दूसरे आर का क्या बताया? रंग्स यानी सीढ़ियां, सोपान। हाँ, सीढ़ी या योग सीढ़ी, है ना, हमने योग सीढ़ी देखी थी। तीसरा ई एग्जाम्पलरी, तो भगवान अर्जुन को कह रहे थे कि तुम समाज के लिए एग्जाम्पल बनो, है ना, कि तुम भले ही अगर युद्ध से पलायन करोगे तो दुनिया तुम्हारा अनुकरण करेगी। तो इसलिए तुम भले ही तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ है ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आप युद्ध कीजिए। और आखिरी ये इनेमी मतलब शत्रु, आत्मा का शत्रु कौन है? तो है लस्ट। लस्ट मतलब काम,
तो इस तरीके से 3 अध्याय देखे थे। चौथा जी, चौथा कौन बताएगा? जी ममता पाल बोलिए। गुरुजी चौथा का तो ये था ईयर्स है, लेकिन मुझे वो ये याद नहीं, बोल नहीं पाती, समझ जाती हूँ गुरुजी। ओके मैं बोलूं गुरुजी? हाँ एक मिनट बाकी मैं भी देखता हूँ कि कितने लोग हैं याद रखे हैं। जी रोमा साहा चौथा अध्याय बोलो। गुरुजी सॉरी, मुझे भी याद नहीं। इसको आप नोट कीजिए, जो जो लोग सॉरी कह रहे हैं तो वो लोग नोट कीजिए कि क्या हो रहा है करके। नहीं तो क्या होगा, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, एटलीस्ट ये शॉर्ट फॉर्म है, उतना तो याद रखना ही चाहिए। गुरुजी लिखा था मैंने, कहाँ लिखा मैं खुद ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। आप प्रवचन सुनिए, है ना। पहले आप मुझे भेजती थी सब कुछ लिख के, अभी वो भी बंद हो गया है आपका। फोर्थ चैप्टर का। हाँ चलो बोलो प्रतिभा हमारी। ई फॉर है जो चौथा अध्याय का ईयर्स में ई फॉर है सनातन ज्ञान, इटर्नल नॉलेज। ए फॉर है एक्यूरेट नॉलेज, और आर फॉर है कर्म फल से मुक्ति यानी रिमूविंग रिएक्शन, और एस से है सेक्रीफाइस यानी त्याग, कर्म फलों का त्याग। हरे कृष्ण। वेरी गुड। तो ये हो गया चौथा अध्याय हो गया, है ना। तो ये इसके ऊपर मैंने लेक्चर दिए हैं कि नहीं, आपको याद है? पूरा एक एक अध्याय के लेक्चर दिए हैं मैंने, एक पूरा एक घंटे के दिए हैं जी। तो इसको आप ना वापस एक बार जाइए और देखिए, क्योंकि अगर आपको कोई कहेगा कि कैसे याद रख सकते हैं आप तीसरा अध्याय बताइए, तो आपको इसको है ना वापस एक बार सुनिए, उसको नोट्स बनाइए, क्योंकि इतनी मेहनत मैं करता हूँ, है ना। और अगर कोई बोलता है याद नहीं है, तो अगर मेरी जगह पर आप रहोगे तो आपको भी बुरा लगेगा, है ना, इतना मेहनत करने के बाद। तो ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट पांचवा जी अनीता यादव। मैं बोलूं पांचवे का? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी पांचवे अध्याय का है स्टेप मतलब एस मतलब स्टे इन द वर्ल्ड मतलब संसार में ही रहो, पर संसार के बन के मत रहो। टी मतलब 3 डूअर्स मतलब 3 करता है, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। ई इक्वल विजन, समदृष्टि, सबको समदृष्टि से देखना है। और पी मतलब पीस यानी शांति। जी तो इस तरीके से ये 5 अध्याय हमारे रिवीजन हो गए, है ना। ये रिवीजन इसके लिए कराता हूँ मैं, ताकि हमको ये भी पता चले कि मुझे कितना याद है पिछला, है ना, क्या मैं भूल गया हूँ, भूल गई हूँ। तो अगर आपने लिखा होगा ना वो तुरंत आप बता सकते हो, बराबर है। पिछले कई सारे पन्ने अगर आप उल्टोगे ना तो आपको दिख जाएगा। कोई भी नोट्स बनाते हैं आप लिखते हैं ना, तो उसका आप हेडलाइन भी दीजिए, तारीख डालिए और लिखते रहिए। तो अभी आज हम छठा अध्याय देखेंगे, भगवत गीता का छठा अध्याय को कैसे याद रख सकते हैं। इजी, ओके। फॉर्मूला दिया है EASY, ठीक है जी। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट जी, कौन प्रेजेंट कर रहा है? जूही माता जी प्रेजेंट कर। तो ध्यान है उसका, ध्यान है तो उसको आगे बढ़ने के लिए कहना चाहिए। जूही माता जी आगे बढ़िए। ओके कोई दूसरा प्रेजेंट कर सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया। सो ओके कर रही है गुरुजी। ओके भगवान आए हैं हमें दर्शन देने के लिए। सब लोग पहले प्रणाम करते हैं भगवान को और फिर हम शुरू करते हैं जी। मुझे लगता है कि राधा रासबिहारी लगते हैं ये, जो चौपाटी में मंदिर है जो वही है। हाँ वही राधा वही है गुरुजी। राधा रासबिहारी तुरंत पहचान में आते हैं, क्योंकि उसमें राधा रानी है, वो तुरंत पहचान में आती है। भगवान कृष्ण भी है। बहुत तपस्या की शिल प्रभुपाद जी ने
इनको स्थापन करने के लिए। कई कोर्ट कचहरी, बहुत संघर्ष हुआ। ओके, नेक्स्ट। ओके, भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चैप्टर 5 का 27-28वां श्लोक है, जिसमें ये श्लोक बताया गया है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके, तो अभी हम इस चित्र को अगर आप देखोगे तो कई सारे लोग अभी खास करके रामदेव बाबा जब से आए हैं, है ना, तो उन्होंने इतना इसका योगा का प्रचार किया है, इतना योगा का प्रचार किया है कि कई सारे लोग हैं अभी, अगर आप उनको पूछोगे तो उनका एक योगा टीचर हमेशा रहता है जो उनको कहता है कि आध्यात्मिक जीवन और योगा ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन भगवत गीता कहती है कि जो योगा है ये अष्टांग योग का एक प्रकार है, लेकिन अभी हम योगा को केवल शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर योगा करने से मेरा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है और अगर मेरा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्या करेगा व्यक्ति, अगर उसका भी वो बहुत प्राणायाम कर रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, योगा कर रहा है और उसका शरीर अभी स्वस्थ हो गया है और उसको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा बताइए मुझे एक लाइन। गुरुदेव ज्यादा से ज्यादा जी, इंद्रिय तृप्ति करेगा। तो इसलिए है ना, मुझे याद है कि मैं जब बम्बई में रहता था, आज से 7-8 साल पहले की बात है ये। तो उस समय हमारे यहाँ पर एक गार्डन था और मैं भी सुबह सुबह है वो जप करने के लिए जाता था गार्डन में। वहाँ पर एक चर्च भी था, तो कुछ समय चर्च में जप करने के बाद ऐसे ही चलते चलते जप करने के लिए जाता था। तो मैं वहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को देखता था जो रिटायरमेंट हुए हैं और टी शर्ट पहने हुए, है ना, और ट्राउजर पहने हुए, और उनका ग्रुप रहता है बूढ़े लोगों का, और वह योगा कराते थे। और इस तरीके से मतलब वो इतना तंदुरुस्त दिखाई पड़ते थे कि ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बच्चा ही, है ना, स्कूल से बाहर आया है, और इतना उनमें जोश होता था योगा करके, है ना। और इस तरीके से ये योगा है काफी अभी प्रचलित हुआ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस योगा का आध्यात्मिक जीवन से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। जी, तो ये सबसे पॉपुलर योगा है ना, इसको क्या कहते हैं? अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम कहते हैं गुरुजी। जी जी, नेक्स्ट। कपालभाति। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो इस तरीके से अष्टांग योग के ये 6 नियम होते हैं, 8 पड़ाव है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी पहले ही श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ये विधि है कलयुग के लिए असंभव है। इसलिए असंभव है क्योंकि ये विधि केवल हम घर के बाहर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं या जंगल में एकांत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी मान लो अगर आप एकांत में जाते हैं, है ना, आज की तारीख में जंगल में, तो क्या आप निर्भय होंगे या आपको भय रहेगा? भय रहेगा गुरुजी। और अगर मान लो आपको भय नहीं रहेगा और आपके साथ मोबाइल है अभी, तो आप क्या करोगे? ध्यान लगाने के बाद 5-5 मिनट में क्या करोगे? मैसेज चेक करते रहोगे, बराबर। तो वह ध्यान योग होगा क्या? फिर अष्टांग योग होगा? गए तो भी नहीं होगा। ठीक है, अभी मान लो आपके पास मोबाइल भी नहीं है, आप निर्भय मन से चले भी गए, है ना, लेकिन हमारा जो शरीर है
ये इतना, और मन हमारा इतना भ्रमित रहता है कि अगर हमने आंखें बंद की ना तो ऐसी गहरी निद्रा में हम चले जाएंगे कि हमको फिर कोई शेर की दहाड़ ऐसे होगी ना जंगल में, तो फिर वो उठेगा। हाँ, है ना। तो इस तरीके से अभी ये अगर अष्टांग योग के लिए कोई जाएगा ना, तो इसके लिए अभी क्या करते हैं लोग, अष्टांग योग को ना कमरे में सबको बिठाते हैं, अंधेरा करते हैं और एक ज्योति दिखाते हैं और कहते हैं इस ज्योति के ऊपर ध्यान करो। और जैसे वो ज्योति पे ध्यान लगाते हैं और लगाने के बाद अंधेरा तो रहता ही है ना, और आदमी थका हुआ भी है, तो क्या हो जाता है, वो आंखें बंद करके सो जाता है ना। और जैसे ही सो जाता है और उसके बाद फिर वो जो उधर योगा टीचर होता है ना अष्टांग योग का, वो कहता है अभी मैं लाइट लगा रहा हूँ, सब लोग आंखें खोलिए, तो सब लोग धीरे धीरे से आंखें खोलते हैं और पूछते हैं कैसा लग रहा है अभी आपको, तो सब लोग क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है गुरुजी, बहुत बढ़िया लग रहा है, वाह 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 वाह, मजा आ गया। तो ये अभी अष्टांग योग है ना, इस तरीके से चलता है। ओके, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट मेडिटेशन। तो ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना। प्रियंका कुमारी, मुझे नाम लेने के लिए मजबूर मत कीजिए। जितने भी भक्त हैं हमारे, जितने भी लोग नए आए हैं, हमारा ये सिस्टम है कि सबके कैमरा ऑन होने चाहिए। अगर आपके कैमरा ऑफ रहेंगे तो आपको रिमूव किया जाएगा। जो लोग नए आए हैं उनके लिए ठीक है। ओके जी, तो पहला हम टॉपिक शुरू हो रहा है, प्रलोभनों तथा भटकाने के साधनों से भरे युग में। तो प्रलोभन का अर्थ क्या है, अगर आप रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट खड़े हैं, ओके, कितने लोगों का ये अनुभव रहा है कि आप रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का राह देख रहे हैं और आपका 5 मिनट कुछ एंगेज नहीं है, है ना, और आप इधर उधर देख रहे हैं, तो केवल 5 मिनट में ही कम से कम 50 इच्छा हमारे माइंड में आ जाती है ना। 50 इच्छा कैसे आती है, तो बहुत सारे बिलबोर्ड दिखते हैं आपको, और अभी पता है आपको लोकल ट्रेन में ना एक छोटे छोटे एलसीडी भी लगाए गए हैं, पता है, हर एक डिब्बे में एक एक एलसीडी लगाया है। तो उसमें है ना हमेशा एडवर्टाइज चलती रहती है और बहुत जोर जोर से आवाज चलता रहता है। अगर आप बम्बई के लोकल ट्रेन में सफर करोगे ना, तो हमेशा वह एलसीडी लगी रहती है और उसमें अलग अलग विज्ञापन हमको दिखाते हैं। तो अभी अच्छा टाइम पास हो रहा है, पता है रेलवे में, अगर आप रेलवे में जाओगे ना, टाइम पास बहुत अच्छे से बढ़िया हो रहा है कि सब लोग उस टीवी को देखते रहते हैं, है ना, झगड़ा भी नहीं होता है अभी ज्यादा। जब से मोबाइल और टीवी आया है ना, रेलवे में झगड़े कम हो गए, क्योंकि सब लोग अच्छे से एडजस्ट करते हैं। कोई एक व्यक्ति क्या करता है, ऐसे पकड़ता है, पता है ऊपर ये रहता है ना, उसको पकड़ता है और दूसरे हाथ से ऐसे मोबाइल देखता है, ऐसे ऐसे, है ना, तो अच्छा खासा उसका 1-1.5 घंटा चला जाता है। ये मैंने खुद देखा है, हम जब अप डाउन करते थे। तो इतने प्रलोभन है अभी, है ना, और भटकाते, तो ये सब हमको भटकाता है हमारे मन को। तो मुझे बताइए, ऐसे भटकाते हुए साधनों से भरे युग में क्या हम अपने मन को 5 मिनट के लिए भी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं? आप देखिए, अभी यूट्यूब के वीडियो है ना, पहले ना 1 घंटे के होते थे, लेकिन अभी ना 5-5 मिनट के होते हैं। देखा है आपने, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट के होते हैं। क्यों होता है पता है ऐसे? क्योंकि लोगों के पास उतना पेशेंस ही नहीं है कि वो आधा घंटा भी सुन सके। हाँ, अग्री करते हैं आप सब लोग कि लोगों के पास उतना पेशेंस नहीं है कि वो 10 मिनट भी सुन सके, 15 मिनट ध्यान लगाकर सुन सके। तो ये हमारा है ना कंसंट्रेशन पावर है। तो क्या हम अष्टांग योग करेंगे? अष्टांग योग में तो कम से कम उसको ना, एक बार उसने सुबह आंखें बंद की तो शाम तक उसको आंखें बंद ही रखनी पड़ती है। तो ये हम करेंगे क्या? अगर मान लो कोई करता भी है तो उसका आउटपुट यही रहेगा, इसकी अच्छी नींद हो गई, है ना, 7 घंटे की, 8 घंटे की। हम इतना ही निष्कर्ष लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति योग है ये सबसे सरल और सर्वोच्च मार्ग है। क्योंकि भक्ति योग में क्या है, भक्ति योग में अगर हमारा मन भटक जाता है तो कृष्ण हमको कहते हैं कि बहुत सारे साधन देते हैं। मन भटकता है, कोई बात नहीं,
मेरे सुंदर विग्रह का दर्शन करो, या मेरे कथाओं में तुम डूब जाओ, है ना। तो मुझे बताइए, कथा सुनना इतना आसान है या फिर आंखें बंद करके किसी ज्योति पे ध्यान लगाना ज्यादा आसान है? क्या आसान लगता है आपको? कथा सुनना ज्यादा आसान है। कथा सुनना ज्यादा आसान है ना। अभी मैं अगर आपको कोई महाभारत की कथा सुनाऊं, है ना, तो आप इतना अच्छे से सुनेंगे, है ना, इतना अच्छे से सुनेंगे। और वही मैं कहूँ आपको कि अभी आपको आंखें बंद करनी है और एक ज्योति पे ध्यान लगाना है, तो कई सारे लोग लॉग आउट हो जाएंगे, बोलते कि ये तो मैं सीखने नहीं आया हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए भक्ति योग ये सबसे व्यवहारिक मार्ग है, सबसे प्रैक्टिकल है। और भक्ति योग में आप देखते हैं कृष्ण आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं। कोई भजन सुनते हैं तो अचानक देखो आप में भावना प्रज्वलित होती है कि नहीं? कोई भजन आप अगर सुनते हैं, है ना, जैसे हम हरिद्वार ऋषिकेश में गए थे, तो वहां पर हमने एक भजन गाया था। हाँ, एक भजन मैंने भी वहां पर पहली बार गाया था। और हम जब भी बसेस में चलते हैं तो फिर वही भजन निकलता था, है ना। वो भजन ऐसा था, जय जय राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम वनवारी, है ना। तो ये ऐसा भजन हम गाते रहते थे और बच्चा भी पीछे आराम से हो लेता था, है ना। बच्चे भी आसानी से पीछे बोल लेते थे, बूढ़े लोग भी बोल पाते थे। तो इतना भक्ति योग आसान है ना। तो इसलिए भक्ति योग है ये सबसे प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट। ओके, तो अभी छठे अध्याय का छठा श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, बंधुर आत्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। नेक्स्ट। तो इसका अनुवाद में भगवान बताते हैं, जिसने मन को जीत लिया है, ठीक है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। इसका अर्थ क्या है? जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन क्या है? वृंदावन है। समझ में आ रहा है? जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए उसका मन क्या है? वृंदावन है। उसको वृंदावन जाने की, वो वृंदावन घर में ही बना सकता है। समझ में आ रहा है आपको? और जिसने ये नहीं बना पाया फिर वो वृंदावन घूमता रहता है, कहा मुझे वृंदावन मिलेगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन अच्छा लगता है वृंदावन में। लेकिन वृंदावन में आने के बाद आपको क्या फील होता है? क्या फील होता है? अरे वो अनुभव चला गया मेरे से, है ना। 4 दिन मेरा अच्छा रहा, 2 दिन मेरा अच्छा रहा, है ना, यात्रा का अच्छा रहा। तो इसके लिए हमने हमारे मन को जीत लेना चाहिए। तो जीत लेने का पहला स्टेप क्या है? तो हमें ब्रह्म मुहूर्त पर जगना है। कितने लोगों का यह अनुभव है कि जब से आप ब्रह्म मुहूर्त पर जगे हैं तब से आपका मन आपके वश में कुछ प्रतिशत तो आया है? ऐसे कितने लोगों का अनुभव है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कुछ प्रतिशत बोल रहा हूं मैं, पूरा तो आना असंभव है, लेकिन पहले के मुकाबले बेटर है अभी, जब से आप 4 बजे उठ रहे हैं, है ना। हाँ, तो आपको ये लगा होगा, है ना, जिसने मन को जीत लिया है। और आपको ये भी पता होगा कि पहले मेरा मन इतना मुझे क्यों परेशान करता था, ये भी आपको पता रहे होता होगा अभी, है ना, कि क्या मैं जीवन भर गलती कर रहा था। ठीक है। और जो मन को जीत लेने में असफल रहा है उसका मन, उसका क्या है? सबसे परम शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है ना। तो इसके लिए एक भक्त रहता है ना, एक भक्त, अभी मैं बहुत बड़ी चीज आपको बता रहा हूँ। एक भक्त है, वह अपने गुरु की वाणी में वृंदावन देखता है। समझ में आ रहा है? इसको आप लिख लीजिए। श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन को कहाँ देखा? श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन को अपने गुरु के वाणी में देखा। और इसलिए कई बार है हम भक्ति में आने के बाद भी इस चीज को मिस कर देते हैं। तो इसलिए हमको वृंदावन तो जाना चाहिए, हमें धाम में जाना चाहिए, है ना, लेकिन साथ साथ हमें रूटीन है उसको हमको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा यात्रा में जाता हूँ, है ना, आपके लिए जाता हूँ। हाँ, तो आपने मुझे देखा है कि मैंने मेरा रूटीन डिस्टर्ब किया है कि मैं दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, चाहे वो मायापुर में गया हूँ, मैं वृंदावन गया हूँ, या अभी मैं यहाँ पर गया था, बद्रीनाथ गया था,
है ना। चाहे मैं किसी भी अवस्था में हूँ, मैं अपने रूटीन को डिस्टर्ब नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने एक दिन भी मेरे रूटीन को डिस्टर्ब किया तो मुझे पता है अगला दिन मुझे बहुत भारी पड़ेगा। ये आप सबको अनुभव है, कितने लोगों का अनुभव है, एक दिन मैंने मेरे रूटीन को डिस्टर्ब किया तो मेरा अगला दिन भारी हो गया। फिर तो इतना समझाना पड़ता है, इतना समझाना पड़ता है मन को कि कभी कभी लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा है। ये हम सबका अनुभव है ना। तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेते उस चीज के लिए, तो क्योंकि बड़ी मुसीबत से ये मन मानता है ना, सुबह उठने के लिए, बराबर के नहीं। इतना आसान है सुबह उठना, आसान नहीं है। अभी कैसा तो मेरा मन मानने लगा है और मैं अचानक क्या करता हूँ, एक दिन 2 दिन फिर उसको फिर मैं गैप देता हूँ। तो तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन इतना लड़ाई करता है, देखो वो मन आपसे इतना लड़ाई करेगा, इतना लड़ाई करेगा ना कि आप 6 बजे उठने लगोगे, 5 बजे उठने लगोगे, और उसमें से 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल जाता है। ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपको, है ना। तो इसलिए कृपया करके आपने अगर इतना रूटीन सेटअप किया है ना, उसको किसी भी हालत में डिस्टर्ब मत होने दो, किसी भी हालत में। ओके, तो इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ना, जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। इस संसार में अगर किसी को मित्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि उसका मन नियंत्रण में नहीं है, इसके लिए उसको बाहर के मित्रों की आवश्यकता पड़ती है, बराबर है। लेकिन अगर उसका मन भगवान की कथाओं में लगा है तो फिर वह फिर भी उसको फिर भक्तों को मित्र बनाता है वो, है ना। नेक्स्ट, ओके, शत्रु अथवा मित्र, जी लिखिए। पहला ये आ रहा है कि शत्रु अथवा मित्र, इनेमी और फ्रेंड। श्लोक क्रमांक 1 से 9। कितने लोगों ने चेस खेला है अपनी लाइफ में? फिंगर को रेज कीजिए। चेस खेलना किसको आता है? ओ, सबको आता है, बहुत लोग हैं। आता है गुरुजी, आता है। आता नहीं है लेकिन खेला है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कुछ लोगों को आता नहीं रहता है, लेकिन वहां पर इतने वजीर होता है, घोड़ा होता है, ऊंट होता है, हाथी होता है, तो उनको क्यूरियोसिटी आती है। चलो, फिर वो कैसे भी वो क्या करते, खेलते रहते हैं। लेकिन चेस ऐसा गेम है कि उसमें बहुत हमारा इंटेलिजेंट यूज होता है ना। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपको थोड़ा एंटरटेन चाहिए तो आप चेस खेल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारी बुद्धि की थोड़ी मशागत होती है ना। तो एटलीस्ट मोबाइल और टीवी देखने से तो अच्छा है कि आप चेस में थोड़ा सा अपना मन लगाइए। लेकिन वहाँ अपना 16 माला और तीनों सत्संग के बाद अगर आपको बचता है तो लगाइए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चेस में अगर देखते हैं, एक प्रकार से काले कलर के सिपाही होते हैं और एक साइड में व्हाइट कलर के होते हैं, बराबर है। और वह खेलने में लग जाते हैं ना, वो किस तरीके से चेस ये गेम है। तो शत्रु अथवा मित्र। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट जी। तो ये जो आदमी दिख रहा है आपको, इस आदमी के पास देखो, बगल में एक व्यक्ति बैठा है, ये साइड में उसके 2 पंख भी है, दिख रहा है आपको ना, स्क्रीन में देखो। और एक बगल में एक रेड कलर का व्यक्ति बैठा है ना, सूट बूट डाल के, और उसके हाथ में क्या है? त्रिशूल है। त्रिशूल। जी जी। तो अभी बोलिए, ये हमने 17वें अध्याय में इसको बताया था, एक अच्छा कुत्ता होता है और एक बुरा कुत्ता होता है, पता है। हमारे अंदर 2 प्रकार के कुत्ते रहते हैं, अच्छा कुत्ता होता है और बुरा कुत्ता होता है। जिसको हम ज्यादा खाना खिलाएंगे वही क्या करता है? भोगता रहता है, वही भोगता रहता है ना, बराबर है। जब से आपने सत्संग को ज्वाइन किया है तो आप किसको खाना खिला रहे हैं ज्यादा? हम ज्यादा अच्छे कुत्ते को खिला रहे हैं, बराबर है। ओके, और जिस दिन हमने सत्संग को बाय बाय किया या हम एक दिन नहीं आए, तो हम किसको ऑटोमेटिकली खाना खिलाएंगे? बुरे कुत्ते को। हाँ, फिर कौन भूखेगा? कौन सा कुत्ता भूखेगा? बुरा कुत्ता। ओके, तो सबको समझ में आ रहा है ना। तो हमको किसको खाना खिलाना चाहिए? अच्छे कुत्ते को। हाँ, बुरे कुत्ते को। अच्छा,
बुरे बुरे कुत्ते को खाना नहीं, अच्छे कुत्ते को खिलाना चाहिए। तो बुरा कुत्ते को खिलाएगा तो आपको भी खा जाएगा वो, ठीक है। तो हमको अच्छे कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। अच्छे कुत्ते को खाना खिलाने का अर्थ क्या है? अभी आप ये मत सोचिए मैं कुत्ता लेके आऊँ, ठीक है, समझिए इसको, नहीं तो कभी कभी एक्सेप्ट करना पड़ता है ये। अच्छे कुत्ते को। हाँ, अच्छे कुत्ते को खाना खिलाने का अर्थ क्या है? हमारे अंदर जो अच्छे विचार है उनको हमको प्रोत्साहन देना है ना। कभी कभी खुलकर ये एक्सपेंड करना पड़ता है, कभी कभी समझ में नहीं आता है उनको, लगता है अच्छा कुत्ता बुरा कुत्ता मतलब क्या है कि हमारे पड़ोस में 2 कुत्ते रहते हैं क्या, तो हमको उसको खाना खिलाना चाहिए। तो ऐसा कुछ लोग अर्थ निकालते हैं, तो एक्सपेंड करना पड़ता है सारी चीजें। तो हमारे अंदर अच्छे कुत्ते बुरे कुत्ते होते हैं, मतलब मेरे भीतर ही एक अच्छे गुण होते हैं और बुरे गुण भी होते हैं। तो इसके लिए हमको अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये जो व्यक्ति है ये कौन है? ये मैं ही हूं, समझ में आ रहा है ना? ये व्यक्ति कौन है? ये मैं हूं, है ना। और यहाँ पर देखो 2 लोग उससे डिमांड कर रहे हैं। एक व्यक्ति, दोनों, एक कुत्ता उसको डिमांड कर रहा है मुझे खाना खिला, मुझे भूख लगी है। दूसरा कुत्ता बोल रहा है मुझे भी भूख लगी है। तो अभी आपको डिसाइड करना है, बराबर है। ये रोज हमारे में 2 विचार आते हैं कि मैं सत्संग करूं या ना करूं, क्या मुझे शादी में जाना है या मुझे किधर घूमने जाना है, ये भी अर्जेंट काम है, मैं क्या करूं। तो इस तरीके से ये हमारे मन में टग ऑफ वॉर चलता रहता है। नेक्स्ट 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 ओके, नियंत्रित मन की जरूरत जी। तो इसको आप जरा हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अनियंत्रित मन के लक्षण क्या है? उद्विग्न, भ्रमित, है ना, वो बांधता है आपको इसी संसार में, और निम्न प्रवृत्तियों के सामने झुकाता है, जो जानवरों की प्रवृत्ति होती है। तो है ना, उसके बाद एक नियंत्रित मन के लक्षण क्या है? एक मित्र का कार्य करता है, उन्नतिशील एवं सकारात्मक विकल्प, है ना, और हमें भगवान के निकट लेकर जाता है, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने इस संसार में 2 प्रकार के लोग बनाए हैं। एक शकुनी जैसे लोग हैं, मंथरा के जैसे लोग हैं, और दूसरा है पांडवों के जैसे भी लोग हैं। लेकिन कलयुग में कौन से प्रकार के लोग आपको ज्यादा दिखाई देंगे? मंथरा के जैसे, मंथरा और शकुनी जैसे लोग ज्यादा है। तो इसलिए हमें खोज करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो कम से कम 95 लोग हैं, है ना, जो सत्संग में हमेशा आते हैं। तो ये सब ऐसे भक्त है, ऐसे लोग हैं कि इन्होंने पिछले जन्म में या इस जन्म में काफी भगवान की भक्ति की है या सुकृति इकट्ठा करके आए हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सत्संग में और गीता के पठन में रुचि नहीं ले सकता। तो आप सभी लोग हैं वह महान महान व्यक्तित्व है, लेकिन समस्या ये है कि ये महान महान व्यक्तित्व अगर माया के संपर्क में आ गए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जी। ओके, तो मन पर नियंत्रण करके तथा उसके साथ मित्रता करके व्यक्ति अनुभव करता है कि दुख सुख के द्वंद्व से मुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा ए है अष्टांग योग, श्लोक क्रमांक 10 से लेके 36। अष्टांग योग के लिए आपको ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको ये साइड करोगे, दिखाई दे रहा है आपको कैसे? वो देखो ध्यान लगा रहा है, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? आप उसको थोड़ा सा ये साइड कीजिए, दिखाई दे रहा है? हाँ, आप उसको थोड़ा जूम करेंगे तो आप देखोगे कि आप ये कर सकते हो। देखो कितना तपस्या किया है उसने, हड्डी बोन सब दिख रहा है, बराबर है? कितना एक्सट्रीम तपस्या है ये। तो ये अष्टांग योगी है ना। तो हम तो निर्जल एकादशी के समय पता है ना हमारा क्या हुआ था, याद है ना सबको? अभी अभी 1 हफ्ते ही हुआ है, 2 हफ्ते पहले ही। हाँ, क्या हम पानी के लिए तरस रहे थे। तो ये अष्टांग योगी देखो
कितना तपस्या कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। जी, तो ये हमने देखा था, इसके 8 नियम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि ये जो अष्टांग विधि का आपने वर्णन किया, ये मुझे हजम नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मुझे असंभव लग रहा है। नेक्स्ट। तो ये परमात्मा का स्वरूप है जो आपको दिख रहा है अभी। तो हृदय में परमात्मा इस रूप में रहते हैं, 4 हाथ वाले हैं, उनमें गदा रहती है। तो परमात्मा का दर्शन किसने किया था भागवतम में? कौन मुझे बताएगा? हाँ? नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि ने किया था ना, कि जब वह ध्यान में बैठ जाते हैं तो तुरंत परमात्मा उनके हृदय में प्रकट होते हैं। जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। जी, तो इस तरीके से अर्जुन कहता है कि यह पद्धति मेरे लिए अव्यवहारिक है और बहुत कठिन है। नेक्स्ट। मन पर नियंत्रण करना वायु को नियंत्रित करने से भी अधिक दुष्कर है। क्यों दुष्कर है? जैसे अभी मेरे सामने हवा बह रही है, तो मुझे बताइए, ये हवा, अभी मैं यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में बैठा हूँ, ये हवा अगर बंबई तक जाना है इसको, इसी हवा को, तो समय लगेगा कि नहीं? समय कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो लगेगा। तो यहाँ से कम 150-200 किलोमीटर लंबा है। लेकिन मेरे मन को अगर गोवर्धन इको विलेज से बंबई जाना है तो कितना समय लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बराबर है ना? तो मुझे बताइए, किसका स्पीड सबसे ज्यादा है? मन का मन का स्पीड बहुत ज्यादा है ना? तो इसके लिए अर्जुन कहता है, कृष्ण ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है जी। तो इसके लिए कई बार एटलीस्ट हमको मन की आवाज और हमारे भीतर कृष्ण की आवाज पहचानने में आनी चाहिए, है ना? क्योंकि हमारे अंदर कभी कभी मन का आवाज बहुत जोर से आता है और कृष्ण का भी आवाज होता है। मन कहता है माला मत करो, सुबह मत उठो जल्दी, और कृष्ण कहता है जल्दी उठो, माला करो, इस तरीके से। नेक्स्ट। तो मन को अनुशासित करना अनिवार्य है। अनुशासित मतलब, कौन कहेगा मुझे, अनुशासन का अर्थ क्या है? डिसिप्लिन में रखना। डिसिप्लिन में रखना। कितने लोगों को लगता है, कितने भक्तों को लगता है कि भक्ति में भी अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है? कितने भक्तों को लगता है? या फिर भक्ति है कभी भी किया कभी भी करा तो चलता है, या फिर जरूरी है? ओके, तो कम से कम 40 लोगों ने वोटिंग किया है कि मन को अनुशासन करना जरूरी है ना? क्योंकि मन को किसकी उपमा दी गई है? मन को बंदर की उपमा दी गई है। ठीक है, कौन मुझे बताएगा अभी बंदर के खास अनोखे, उसके जो अनोखे लक्षण होते हैं? जी, तो दूसरे डाल कुछ बंदर के नेक्टेरियन डिस्क्रिप्शन आपसे सुनने हैं कि बंदर की क्या खासियत होती है। जी 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 जी। तो ये तो मुझे ये आंसर है वो सबको आना चाहिए कि बंदर की खासियत क्या होती है ना? ताकि हम इसको समझ जाए, मेरे मन को। जी, जी। रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी प्रश्न क्या था, एक बार फिर से बोलिए आप। मन के लक्षण, बंदर है ना, मन को बंदर की तुलना की गई है। तो बंदर आवाज नहीं आ रही। क्षमा कीजिए गुरु जी। उसके बाद ऋतुपूर्णा सामन। हाँ।
सॉरी गुरुजी, मुझे उसका आंसर पता नहीं है। पता नहीं है, ओके क्षमा कर। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। मन को बंदर का उपमा इसलिए दिया क्योंकि मन बंदर एक जगह भी 1 मिनट के भी नहीं बैठता है। वो दिन भर माने वो उछलता कूदता रहता है। वो 1 सेकंड के लिए भी एक जगह स्थान में नहीं बैठता है। वो कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहां भागता रहता है। हरे कृष्ण जी, तो बंदर है वो अस्थिर होता है, उसका मन अस्थिर होता है। तो इसके लिए बंदर को अनुशासित करने के लिए क्या करना पड़ता है? मदारी क्या करता है? बंदर के गले में रस्सी बांधता है। रस्सी बांधता है, डंडा लेता है। तो रस्सी डालने से जी, तो रस्सी डालने से वह बंदर है वह फिर मदारी बोलता है कि बंदर कुलाठी मारो, तो क्या करता है वो? कुलाठी मारता है। तो उसी तरीके से भगवान कह रहे हैं कि मन को अनुशासित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट, इसे अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जिसके ऊपर हमने कल बहुत चर्चा की है ना। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ क्या है कि भगवान के बारे में सुनना है ना, अधिक से अधिक सुनना और नवदा भक्ति को अपने जीवन में पालन करना। वैराग्य का अर्थ है कि हमें ऐसे चीजों से दूर रखना जो हमें कृष्ण को भुला देती है। नेक्स्ट, ओके, तीसरा है एस, सक्सेस, सफलता एवं असफलता, श्लोक 37 to 45। नेक्स्ट, ओके, उस योगी का क्या होगा जो निष्ठापूर्वक इस पद्धति को स्वीकार तो करता है परंतु पूर्णता प्राप्त करने से ही पहले उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने काफी पूरा एक लेक्चर लिया था, असफल योगी का गंतव्य, है ना। तो अर्जुन पूछता है कि अगर मान लो कि मेरा मन नियंत्रण नहीं हुआ, मेरा मन मेरा मित्र नहीं हुआ, तो फिर मेरा क्या होगा कृष्ण, क्या मेरी हालत होगी? क्योंकि मैंने तो मेरा सर्वस्व दिया है आपको, लेकिन ये मन तो मेरा सुनता नहीं है ना, तो इसने मुझे दगा दिया बीच रास्ते में, तो मेरा क्या होगा? कृष्ण बताइए मुझे। नेक्स्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं कि असफल योगी न आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर पाता है, तो पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, और साथ ही सांसारिक सुखों से भी स्वयं को वंचित करता है, क्योंकि उसको क्या बोला गया है कि जितना हम सांसारिक सुखों से लिप्त रहेंगे उतना हम ज्यादा दुख पाएंगे। तो इसके लिए वो सांसारिक सुखों को ना बोलता है। और भगवान उसको मिले हैं क्या? अभी तक भगवान भी उसको नहीं मिले हैं, तो वो बीच में अभी फंसा हुआ है और बीच में ही मन ने दगा दिया, तो क्या होगा? नेक्स्ट, व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्मिक पूर्णता की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम जब पहले दिन क्लास में आते हैं, है ना, सत्संग में आते हैं पहले दिन, और धीरे धीरे 1 महीना होने के बाद हमें पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है। 2 महीने होने के बाद पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन है वह, इसका मार्ग है काफी खड़तर है। 3-4 महीने होने के बाद ये पता चलता है कि मेरे लिए आध्यात्मिक जीवन कितना जरूरी है। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसको सारी चीजें पता चलती जाती। नेक्स्ट, गुरु जी, मेरे यहाँ तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, मुझे वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, ओके। तो इस तरीके से अंतिम वाय है योगी। तो अभी कृष्ण कहेंगे आखिरी 2 श्लोकों में कि सर्वोत्तम योगी कौन है, किसे मेरी तरफ से सबसे बेस्ट योगी किसे कहा जाएगा। नेक्स्ट, जी, श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि सदा सर्वदा भगवान का स्मरण जो व्यक्ति करता है वही योग पद्धति की पूर्णता तथा उसका लक्ष्य है। तो कृष्ण है वो अंतिम श्लोक में बताते हैं कि परिपूर्ण योगी कौन है, जो अपने हृदय में मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, वह
सर्वश्रेष्ठ योगी है। योगी। नेक्स्ट। यद्यपि सभी योग पद्धतियां लाभदायक है, तो कितनी योग पद्धतियां हैं? कर्म योगी, ज्ञान योगी, है ना, अष्टांग योगी, भक्ति योगी। कर्म योगी और ज्ञान योगी एक ही है, ये एक तरीके से। ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी, ये 3 योग पद्धतियां हैं, लेकिन तीनों में से सबसे सरल कौन सी है? वह है भक्ति योग। जी। नेक्स्ट। जी, तो ये है सबसे सरल, सबसे प्रभावशाली, महत्वपूर्ण योगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी है, और बगल में जय सच्चिनंदन स्वामी महाराज है, और बगल में लोकनाथ स्वामी महाराज है। तीनों महाराज के दर्शन कराए हैं इस पिक्चर में। जी। नेक्स्ट। ओके जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। जी, तो ये अंतिम श्लोक है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्तो तमो मतः। तमो मतः, मतः मतलब ये मेरा मत है। कौन है? योगी नाम अपि सर्वेषां, मतलब जितने भी योगी है उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? मद्गतेर अंतरात्मना, जो अंतरात्मा में, अंतकरण में क्या करता है? श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है ना, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये मेरा मत है। नेक्स्ट। जी। नेक्स्ट। हाँ, तो इसको आप देखिए, एक्रोनियम है ये। ई मतलब इनेमी और फ्रेंड, ए मतलब अष्टांग योगा, एस मतलब सक्सेस एंड फेलियर, और वाई मतलब योगी। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को याद रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो कुछ प्रश्न रहेंगे, तो 1-2 प्रश्न हम ले लेंगे। तो आप फिंगर को रेज कीजिए। इसका प्रश्न रहेगा, 2-3 प्रश्न हम ले लेते हैं। इसी विषय पे आधारित आप पूछिए, है ना, अगर आपके मन में है तो। ओके, तो इसका रिवीजन है ये। जी, कृष्ण मोहन सिंह प्रभु, आप इसका रिवीजन करा लीजिए। आज हमने क्या क्या पढ़ा, कहाँ से शुरुआत की थी। जी। धन्यवाद गुरु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम गुरु जी। आज आपने गुरु जी सारे पहले अध्याय का आपने जो एक्रोनिम्स है उसको आपने याद करवाया, और मुझे तो मैं भूल गया था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूँ, आपसे भी गुरु जी माफ कीजिएगा। अभी प्रयास करूंगा, अभी याद करूंगा। अभी मैं लिख रहा था यही मैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने पहले अध्याय का बताया था डाउट, नहीं, और पहले अध्याय का हो गया, अभी आप छठे अध्याय जी के जी, बताइए। अच्छा, ठीक है गुरु जी। आपने गुरु जी छठे अध्याय का आपने बताया। एक्रोनिम्स इसका है इजी। ई है एनिमी और फ्रेंड, जो श्लोका 1 से 9 तक है। और दूसरा ए है अष्टांग योग, जो श्लोका 10 से 36 तक है। और तीसरा सक्सेस या फेल्योर, जो अध्याय 37 से 45 तक है। और वाई वाई फॉर योगी, जो श्लोका 46 से 47 तक है। तो आपने जो इसकी शुरुआत की थी, तो आपने बताया था कि योग तो हम करते हैं। जो आपने रामदेव बाबा का उदाहरण आपने दिया था कि जो हम योग करते हैं, और आपने आपने ये भी दिया कि कैसे आपने देखा कि जो मैं भी उस कैटेगरी में हूँ, कि हम लोग भी दिन रात योग करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। और लेकिन अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो हम अपने इस फिटनेस को योग तृप्ति की ओर, जो अपनी हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, कि हम जितने दिन जिंदा रहेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, तो हम इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे। तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। फिर आपने बताया था कि अष्टांग योग जो क्या के आपने बताए थे
कि जो 8 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो अर्जुन ने इसको निगेट किया, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए आज के कलयुग में ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। तो इसके लिए भक्ति योग सबसे अच्छा है और सुलभ भी है, तो सुगम भी है। तो हमें भक्ति योग का ही मार्ग अपनाना चाहिए। आपने आगे भी बताया कि आजकल हमारे पास जो ट्रेन वगैरह में जो पहले झगड़ा वगैरह होता था वो नहीं होता है, क्योंकि ट्रेन में भी प्रलोभनों और भटकाने वाली सुविधाएं दे दी गई हैं, एलसीडी लगा दी गई हैं, और हमारे पास मोबाइल ही भी रहता है। तो जो भी हमारा सफल होता है, ये जो भी 1 1.5 घंटे 2 घंटे का सफर होता है, तो उसमें हम उसमें ही व्यस्त रहते हैं। और आपने इसके अलावा बताया कि पहले जो यूट्यूब में जो वीडियोज आते थे उसकी 1 घंटे 1.5 घंटे के होते थे, लेकिन अभी आजकल क्लिप्स आ रहे हैं, शॉर्ट्स करके आ रहे हैं, जो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी उतना समय नहीं है, हमारा मन इतना चंचल है कि हम उतनी देर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने इस बात पे फोकस किया कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल है जो घट गया है, तो हम जो अष्टांग योग वाली जो जो अष्टांग योग है, यानी हम उसमें नहीं इतना नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपने बताया। तो फिर आपने यही बताया कि जो हमारा सबसे सरल है वो हमारा सबसे सरल और सर्वोच्च मार्ग जो है वो भक्ति योग ही है। तो और आपने बताया कि जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए उसका जो मन है वही वृंदावन है। आपने प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया था, और मुझे याद भी आ रहा है कि जब शाम में उनके गुरुजी ने बोला था कि कौन कौन वृंदावन देखने जाएगा लास्ट मोमेंट में, तो बहुत सारे जो भक्त थे वो वृंदावन घूमने चले गए थे, लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ अपने गुरु जी की वाणी को सुनने के लिए रुक गए थे। तो आपने उसके दृष्टांत को यहाँ पे बोला कि मन को जीतने के लिए आपने आगे बताया कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, जिससे आपने सबसे वोटिंग भी करवाई, लोगों ने अपना हैंड भी रेज किया कि ऐसा हमें मन को जीतने के लिए, यानी हमें एक अनुशासन का भी पालन करना चाहिए। ऐसा अपना बताइए, जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में जगते हैं, ये भी एक अनुशासन का पार्ट ही हुआ मेरे दृष्टिकोण से गुरुजी। तो फिर आपने शुरुआत किया कि ई से जो एनिमी और फ्रेंड, और इसमें आपने बताया कि हर व्यक्ति में 2 तरह के होते हैं, जो आपने कुत्ता बताया, यानी 2 तरह के गुण होते हैं, जो एक अच्छा होता है जो बुरा होता है, और हमें अच्छे गुण को अपने में इनकलकेट करना चाहिए, अपने में लाना चाहिए। इसके लिए हमें जो हम सत्संग करते हैं, यानी जो भी हम सत्संग कर रहे हैं, जो तीनों टाइम आते हैं या मॉर्निंग में हम जपा माला करते हैं, उसकी ओर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो बुरा कुत्ता है उसको हम जितना कम खाना दें वो हमारे लिए उतना श्रेयस्कर है, उस हमारे लिए फायदेमंद है। बुरे कुत्ते को हमें खाना नहीं देना चाहिए। तो वो यही हो जाएगा वाइस वर्सा, अगर अच्छे को नहीं खिलाएंगे तो बुरे को ऑटोमेटिक हमको खिलाना ही पड़ेगा। संसार में ही होता है। तो आपने इसमें बताया। फिर आपने बताया कि जो अगर मन हमारा नियंत्रित है और अगर मन हमारा अनियंत्रित है तो क्या होगा। तो अपनी स्लाइड में बताया कि अगर हमारा मन अनियंत्रित है तो हम उद्विग्न होंगे, भ्रमित होंगे, और जो भौतिक चीज़ों से हम बंध जाएंगे, जो मन हमारा बांधता है, और जो हमारी निम्न प्रवृत्ति के समक्ष हमें झुकना पड़ेगा। और अगर हमारा मन नियंत्रित है तो एक मित्र की तरह, जो सर्वश्रेष्ठ मित्र है, अगर हमारा मन नियंत्रित है और वो उन्नतशील एवं सकारात्मक हमारे लिए विकल्प देगा वो, और हमें भगवान के निकट ले जाने में हमारी मदद करेगा। फिर आपने बताया जो ए यानी अष्टांग योग, जिसका मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया गुरुजी। आपने बताया था, इसमें स्लाइड में बताया कि भरत मुनि को परमात्मा का दर्शन हुआ था। आपने ये भी बताया कि एक बार वायु को नियंत्रित हम कर सकते हैं, लेकिन इस मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मन को अनुशासित रखना बहुत ही जरूरी है। और आपने उदाहरण भी दिया कि जो मन हमारा है बंदर के समान है, चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो वैराग्य का पालन करते करके हम इसको कर सकते हैं, यानी वह चीज़
वैराग्य मतलब आपने बताया कि उन चीज़ों को हमें ना कहना है जो हमें कृष्ण से दूर ले जाता है, तो ये आपने बताया था। उसके बाद आपने बताया कि नेक्स्ट जो एक्रोनिम है एस यानी सक्सेस या फेल्योर। अगर यानी जो भक्ति मार्ग में हम सफलता या असफलता वाली बात आपने बताया, अगर हम निष्ठापूर्वक इस पद्धति को स्वीकार करने के बावजूद अगर हम असफल हो जाते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि ना तो हमें आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होती है, ना ही हम भौतिक सुख प्राप्त कर पाते हैं। और लास्ट में आपने बताया था कि वाई मतलब योगी, जो सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करना ही जो योगी है, जो हमेशा भगवान का सदा और सर्वदा भगवान का स्मरण करता है। आपने योग की 3 पद्धतियां बताई थी, जो कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी, और जिसमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति योगी है, ये आपने बताया गुरु जी। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। जी जी धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु। हरि बोल हरि बोल माता जी, हरि बोल। ओके, यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु हरि जी, बोल आपका चरण कमल हरे कृष्ण सभी वैष्णवों में प्रणाम। सभी बच्चों को बोला था।